तो नमस्कार सभी लोगों को। क्या हाल है भाई सब लोगों के? ठीक, बढ़िया। मैं आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ अपने इस लेक्चर में वो है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लासा और मासा भी बोलते हैं। तो काफ़ी बेसिक तरीके से पढ़ेंगे इसको, टॉपिक को। बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करूँगा और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे कम से कम 2 या 3 वीडियो में इस टॉपिक को कवर करें। कई सारे क्वेश्चंस एंड कई सारे कंसेप्ट्स हैं इसमें, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। तो सारे क्वेश्चन जितने भी आ सकते हैं आप लोगों के लेवल के लिए और उससे भी थोड़े से अच्छे लेवल के लिए, मैं सारे क्वेश्चंस और टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा इस एलसीएम एंड एचसीएफ में। ठीक है, तो आप लोग रेगुलरली हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। इस टॉपिक को, लासा मासा को, बिल्कुल बेसिक से शुरू कराऊंगा मैं। बेसिक से थोड़ा समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मतलब जैसे कि अगर अच्छे लेवल तक जाना है, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल तक जाओगे तो क्वेश्चन आपको बेसिक से ही समझना पड़ेगा, क्लियर समझ में आएगा। मैं बढ़ता हूँ विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। जैसे टॉपिक का नाम है एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एलसीएम को लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त्य, और इसको बोलते हैं लघुत्तम नहीं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक। इसको थोड़ा सा हिंदी में थोड़ा टफ हो जाता है, इंग्लिश में बोलूं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन, या लोवेस्ट, लीस्ट भी बोल देते हैं, लीस्ट लिख लो आप लोग, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लासा मासा का हम रेगुलरली कई जगह यूज करते रहते हैं, जरूर नहीं कि इसका से कि स्पेशल क्वेश्चन आए, कई जगह यूज होता रहता है। ठीक है, तो मैं बेसिक से बताऊंगा। जैसे कि लघुत्तम समापवर्तक को और महत्तम समापवर्तक को अगर मैं कुछ पार्ट्स में थोड़ा सा डिवाइड करके कुछ बैकवर्ड जाके मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं ठीक से कि भाई ये इसका मतलब और इसका मतलब, या फिर कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, पहले इस पे चलते हैं और मैं समझाता हूं कि क्या है इसका सीन। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज क्लियर कर देता हूं। एक तो अपवर्तक, ठीक है, और एक अपवर्त्य। ठीक है, अपवर्तक और अपवर्त्य होता कुछ नहीं है। इसको मैं थोड़ी सी शुद्ध हिंदी में, ये तो शुद्ध कुछ ज्यादा ही शुद्ध लिखी हुई है, अगर मैं इसको उस तरीके से बताऊं तो इसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? गुणज। ये तो हिंदी में ही हो गया, हिंदी। अब थोड़ा सा और समझ करने के लिए इंग्लिश वालों के लिए फैक्टर, और इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल। ठीक है, अपवर्तक क्या बोलते हैं? गुणनखंड, या फिर इंग्लिश में फैक्टर। अपवर्तक क्या होता है? गुणज या फिर मल्टीपल। क्या समझे, क्या समझे इस चीज से कि अपवर्तक की मैं बात करूं, गुणनखंड की बात करूं, तो गुणनखंड की बात कर रहा हूं, मेरे को 24 नंबर दे दिया, एक 24 नंबर है, कोई संख्या है, इसके मैं फैक्टर निकालूं तो क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, ठीक है, और 6, और क्या हो जाएगा? 8, और क्या हो जाएगा? 12, और नेक्स्ट 24। ये सारे इसके फैक्टर हो गए। भाई ये फैक्टर क्या होते हैं? 1 से ही भाग जाएगा, 2 से ही भाग जाएगा, 3 से ही भाग जाएगा, 4 से ही भाग जाएगा, 6, 8, 12, 24 सबसे भाग जाएगा। अगर मल्टीपल की बात करूं, मल्टीपल की, तो जैसे मुझे निकालना है 12 का मल्टीपल। 12 का मल्टीपल क्या हो जाएंगे? 12, 24, 36, 48 और 60, और डैश 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 करके मल्टीपल चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये कहीं एक लिमिटेड संख्या होती है इनकी। ठीक है,
लिमिटेड नंबर्स में होते हैं क्या, फैक्टर, और जो मल्टीपल होते हैं वो क्या है, अनलिमिटेड होते हैं। वही मल्टीप्लाई मतलब 12 का पाड़ा पढ़ते जाओ, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, इस तरीके से आगे चलते चला जाओ तो क्या हो जाएगा, 12 के गुणज हो जाएंगे। ठीक है, 12 से बड़े नंबर। तो अपवर्तक और अपवर्त का मतलब तो ये हो गया। अगर मैं इसी में क्या जोड़ दूं, समापवर्त और समापवर्तक, मतलब समापवर्तक और समापवर्त। ठीक है, तो इसमें हो क्या जाता है, समापवर्तक और समापवर्तक होने के लिए मुझे एटलीस्ट 2 वैल्यूज की जरूरत होगी, एटलीस्ट 2 वैल्यू की जरूरत। एक तो 12 ले लिया मैंने और एक क्या ले लिया, 8 ले लिया। समापवर्तक की बात कर रहे हैं, वही हो गया ना अपवर्तक, जिसमें क्या होता था, फैक्टर होते थे। तो यहां से पता लगेगा कि आपको फैक्टर, सम मतलब कॉमन फैक्टर, तो 12 और 8 फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 और कुछ हो जाएगा 12। 8 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1 2 4 और 8 हो जाएगा। अब देखिए 12 और 8 के समापवर्तक क्या हो जाएंगे, 1 2 4, जो कॉमन फैक्टर है तो क्या हो जाएंगे, 1 2 4 क्या हो जाएंगे, 12 और 8 के समापवर्तक। कई सारे जो बेसिक टेट वगैरह, यूपी टेट, सी टेट और जो भी मतलब टीचिंग लाइन के जो कंपटीशन पेपर होते हैं उसमें क्या है कि ये सब चीजें पूछ लेता है कभी, कि दो नंबर्स हैं उसके समापवर्तक बताओ, या फिर अपवर्तक बताओ, या उसके अपवर्त्य बताओ, गुणज, मतलब जो भी कुछ है पूछ लेगा आपसे। और अगर मैं बात करूं इनके क्या हो गए, 1 2 4। अगर मैं समापवर्त की बात करूं तो अपवर्त से आपको क्या समझ में आता है, अपवर्त समझ में आता है हमें गुणज या फिर मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल। अब समा लग गया ना, तो समा का मतलब कॉमन मल्टीपल। 12 और मैंने ले लिया 16 ले लो, ठीक है, 12 और 16 का कॉमन मल्टीपल, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 59, 12 छिक्के 72, फिर 84, 96, क्या हो गया, और 120 ऐसे ले लिया। 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, और इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो, आप लोग देखो कॉमन मल्टीपल कौन सा आएगा, कॉमन मल्टीपल एक तो 48, ठीक है, और क्या मिला, 64 80 96, 96 मिल गया, ठीक है, 48 96, और आगे भी कई सारे मल्टीपल ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे। तो 12 और 40 के समापर्त क्या हो गए, 48 और 96, और डैश 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 आगे मिलते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो एलसीएम और एचसीएफ, अब आप लोगों को ठीक से समझ में आएगा कि ये होता क्या है। मैंने समापवर्तक और समापवर्त बता दिया। अब जैसे समापवर्त है, ठीक है, लासा की बात करें, लघुत्तम समापवर्त है। जो समापवर्तक निकल के आते हैं तो लघुत्तम का मतलब आप लोगों को पता होगा छोटा, महत्तम का मतलब पता होगा क्या, बड़ा। तो समापवर्त की बात करें, समापवर्त ये है, ठीक है, इसमें लघुत्तम सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या है, 12 और 16 का लघुत्तम समापवर्त क्या हो गया, 48, मतलब 12 और 16 का एलसीएम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ऐसे समापवर्तक की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम, मतलब हमें बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या लेनी है, तो बड़ी से बड़ी 1 2 4, बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 4, मतलब 12 और 8 का महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब लासा और मासा को निकालने की, मतलब यही है, लासा मासा यही होता है, और लासा और मासा को सॉल्व करने की अलग अलग विधियां होती हैं, अलग अलग रूल्स होते हैं। तो मैं वो रूल्स आपको बता देता हूं कि अगर आप कभी एलसीएम निकालने के लिए बैठे तो एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम, इसी को एलसीएम बोलते हैं। तो दो विधि होती है, देखो फर्स्ट विधि क्या होती है, फर्स्ट रूल होता है कि अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर विधि भी बोलते हैं। प्राइम फैक्टर वाला मेथड, प्राइम फैक्टर विधि मतलब मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर मेथड होता है, इसमें क्या होता है, मुझे 12 और 16 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो मैं 12 के फैक्टर करूंगा, अभाज्य फैक्टर, ठीक है, 2 2 2 2 दूनी 4, 8 दूनी 3, 16 क्या हो जाएगा, 2 2 2 और 2, ये फैक्टर हो जाएंगे। तो 12 और 16 का एलसीएम लेने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 2 और जो बचा हुआ है 3 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 दूनी 24, दूनी 48 आंसर आ जाएगा। अभी हमने देखा था
पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछला कंसेप्ट बताया था मैंने 48 एलसीएम 12 और 16 का। तो ये तो क्या हो गई आवाज गुणनखंड, मैंने आवाज गुणनखंड ले लिए और सबके क्या कर दिया मैंने लासा लिख लिया, तो क्या हो गया 48। हमको ये वाला मेथड, फर्स्ट मेथड बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, बहुत गंदा मेथड है, ठीक है। कभी भी लासा निकालेंगे, मैंने बता दिया है आपके नॉलेज के लिए कि 12 और 16 का गुणनखंड विधि से, आवाज गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। सेकंड मेथड आपको बताऊंगा, सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, भाग विधि। भाग विधि से क्या हो जाएगा सेकंड मेथड, 12 और 16, इसका सेकंड मेथड वही वही प्राइम फैक्टर लेने हमें, ठीक है। आवाज गुणनखंड, 2 छिक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं आराम से, ठीक है। 1 1 हो जाए तो छोड़ दो। तो अब इनका सबका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48, कितना आ गया हमारा लासा 48 हो गया। हमारा लासा कितना हो गया 48 यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गई भाग विधि, तो ये भी आपको यूज नहीं करनी है, कभी कभी हाँ यूज करनी पड़ेगी, लेकिन जो प्राइम फैक्टर वाला मेथड बताया था मैंने, आवाज गुणनखंड वाला मेथड, वो बिल्कुल भी आप लोग यूज नहीं करोगे, बिल्कुल बहुत ज्यादा हानिकारक है। और भाग विधि है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं यूज कर लेना। और तीसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अलग है, या तो इसे आप ट्रिक मान लीजिए, ट्रिक तो नहीं है, थोड़ा सा अलग है हल्का सा, 12 और 16 का, ठीक है। इसको तीसरा नाम दे दो, कुछ नाम नहीं है इसका, ऐसे ही बनाया हुआ मेथड है लोगों का, शॉर्ट मेथड है, ठीक है, छोटा सा मेथड है। क्या कि किसी 2 नंबर्स का या किसी 3 नंबर्स का या किसी 4 नंबर का लासा पूछे आपसे, तो आपको करना क्या है कि जो बड़ी संख्या है वो लासा लिख लो, ठीक है, वो क्या लिख लो लासा लिख लो। अब ये बताओ कि 16 से तो ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन 12 से ये डिवाइड नहीं होगा। 16 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 12 से डिवाइड नहीं होगा। 12 से क्यों डिवाइड नहीं हो रहा, क्योंकि देखो 12 में क्या आता है 4 और 3, 4 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 3 नहीं आ रहा है इसमें, 16 में 3 नहीं आ रहा, तो जो नहीं आ रहा है उसको क्या कर लो गुणा कर लो, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 48 लासा हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, भाग विधि और गुणनखंड विधि सब बेफिजुल की बात है, ठीक है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। बस आपको क्या करना है पेपर में, इस तरीके से आपको लासा निकालना है, मतलब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये 3 मेथड मैंने आपको बता दिए, तीसरा मेथड आप ये वाला यूज करोगे 12 16। मैं एक और आपको बता देता हूँ, कोई एक एग्जांपल लासा निकालने के लिए। एक और एग्जांपल है, जैसे मुझे निकालना हो 24 32 40, ठीक है, लासा निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 40 लिख दूंगा, ठीक है, मैंने बताया था बड़ा नंबर लिख दो। भाई 40 से तो डिवाइड हो जाएगा, 32 से क्यों नहीं हो रहा, 32 से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आएगा 8 चौक 32, 8 से कट जाएगा 5 बार, लेकिन 4 और चाहिए इसे, ठीक है, 8 से तो कट जाएगा, 4 और चाहिए तो 4 का गुणा कर लो। अब क्या ये इससे भी कट जाएगा, 32 से भी कट जाएगा, 4 यहाँ से और 8 यहाँ से। अब देखो 24 में क्या आता है, 24 में क्या आता है 8 3 24, 8 से ये कट जाएगा लेकिन 3 नहीं बचा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो गया 4 3 12, 12 चौक 48, तो 480 इसका क्या हो गया लासा हो गया, 480 क्या हो गया लासा हो गया इसका, 24 32 40 का, ठीक है, इस तरीके से। और अगर कोई दिक्कत नहीं है आप उससे निकालोगे, जो मैंने सेकंड और फर्स्ट मेथड बताए थे उससे भी गलत नहीं आएगा, उससे भी यही आंसर आएगा 480, आप निकाल के देख लीजिएगा, ठीक है, कर लोगे ना, ठीक है। आप लोग देखो नोट वोट करते जाना, ठीक है, अपने हिसाब से नोट्स बना लेना, जो आपको अच्छी चीज लगे, ठीक है, समझने लायक, तो वो आप नोट कर लेना अपने हिसाब से, जो आपके काम आ सके आगे, ठीक है, एग्जाम वगैरह जिसके लिए भी आप पढ़ रहे होंगे, लासा वासा जो भी आपकी जरूरतें होंगी नोट कर लेना, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। आगे बढ़ते हैं, मैं लासा के बारे में एक चीज और बताता हूँ कि क्या लासा का मेन कंसेप्ट होता क्या है। जो लघुत्तम समापवर्त है लासा, सिर्फ अभी देखो हमने क्या किया है, अभी एचसीएफ की बात नहीं की है, सिर्फ लासा एलसीएम एलसीएम की बात की है। तो आप लोगों को जो मैं बताने वाला हूँ लासा के बारे में, लासा के बारे में क्या कि जो लासा निकल के आता है, 2 संख्याएं ए बी सी, 3 संख्याएं, ठीक है, ए बी सी, इन ए बी सी का जो लासा निकल के आएगा, ठीक है, ए बी सी का जो लासा निकल के आएगा, वो लासा हमें ऐसी वैल्यू प्राप्त होती है, ऐसी वैल्यू मिलती है जो ए से भी पूरी तरह विभाजित हो, बी से भी पूरी तरह विभाजित हो और सी से भी पूरी तरह विभाजित हो,
ठीक है। तो आप लोगों को क्या ध्यान करना है, हम लासा क्यों निकालते हैं? लासा सिर्फ इसीलिए निकालते हैं कि हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो जिसका भी लासा निकाले, 2 संख्या हो, 3 4 जितनी भी संख्या हो, उन सबसे क्या होगी, बराबर बराबर विभाजित होगी, पूरी पूरी तरह पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ए से, बी से भी और सी से भी। अगर डी होता तो डी से भी विभाजित। क्यों? क्योंकि लासा है ये ए बी सी डी का। ठीक है, जैसे मैंने निकाला था 12 और 16 का, मैंने 48 लासा निकाला, तो 12 से ही भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है कि नहीं? 16 से ही भाग जा रहा है, 12 से 24 4 बार, और 16 तिया 48। तो ऐसी संख्या मिली हमें जो 12 और 16 दोनों से विभाजित हो रही है। तो लासा यही होता है, ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो दोनों संख्या या तीनों संख्या या 3 से ज्यादा संख्या सबसे विभाजित हो। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं बात करता हूं अब इसकी मासा की। एचसीएफ मासा, महत्तम क्या बोला था इसको? समापवर्तक। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोल दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो, कॉमन फैक्टर वही समापवर्तक तक हम पहुंच चुके थे। इसमें भी क्या 2 विधि होती हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी भी होती है भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे आपको लेना है क्या, 14 और 8। ठीक है, इसके मुझे क्या करना है, गुणनखंड। तो 1 2 और किससे जाएगा ये, 7। ठीक है, और 14, 1 2 4 और 8, इनसे जाएगा ये। इसके फैक्टर क्या हो गए, 1 2 7 14, 1 2 4 8। अब देखो यहाँ पर मैं अगर कॉमन फैक्टर निकालूं तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे, 1 1 2 2, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। उसने बोला मेरे से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो हाईएस्ट 1 और 2 तो मेरे क्या हो गए कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एलसीएम सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरा, 2 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए ना मुझे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। किसका, 14 और 8 का। तो इस तरीके से, सॉरी ये अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं है, ये तो मैंने आपको वो वाला अपवर्तक वाला मेथड बता दिया। अभाज्य गुणनखंड विधि बता रहे थे। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या होता है, जैसे कि 14 और 8 लिखा हुआ है, 2 दूनी 4 और क्या लिख रहा हूं मैं, 2 गुणा 7 और 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो मुझे क्या करना है, जो कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है, बस वो ले लो। क्या है तो कौन दोनों में कॉमन, 2। तो यही क्या हो जाएगा मेरा अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ या मासा 2 हो जाएगा। अगर मैं ले लूं 12 और 24, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, या फिर ऐसे कर लो। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब मुझे 12 और 24 का क्या चाहिए, मासा चाहिए। मासा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो कॉमन 1 2 गुणा 2 गुणा 2। अब ये 2 और 3, एक 3 और कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन नहीं आ रहा है, ये वाला बच रहा है बस। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, तो 24 क्या हो गया, इसका मासा हो गया। 24 क्या हो गया, मासा हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। नेक्स्ट विधि क्या होती है, भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। सेकंड विधि भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि में क्या करते हैं हम, 2 वैल्यू दे रखी होंगी मुझे, दोनों वैल्यू में मुझे भाग लगाना है। मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको, एग्जांपल लेके बताता हूं। मुझे निकालना है मासा किसका, 18 और 42 का। 18 42 का मासा निकालना है। ठीक है, 18 42 का मासा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 18 का 42 में भाग दूंगा, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग दूंगा। 18 दूनी 36, कितना बचा 6, और 18 6 तिया 18। ठीक है, तो यहाँ पर जहां आपको आंसर शेषफल 0 मिल जाए, उससे पहला जो ये भाजक, ठीक है, डिवीजेंट,
इससे क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो 18 और 42 का मासा कितना हो गया, 6 हो गया। 18 और 42 का मासा कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही भाग विधि है, यही भाग विधि है। दो संख्या दे रखी हो तो दोनों का आपस में डिवाइड लगा के छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, मासा 6 हो जाएगा। अगर मुझे 3 संख्या दे रखी हो तो, 3 संख्या दे रखी हो तो, जैसे मुझे दे रखी है 12, 16 और 24, ये 3 संख्या दे रखी है। मुझे पूछा है कि मासा ज्ञात कीजिए, मासा 12, 16, 24 का। तो 12, 16, 24 का मासा निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे छोटी संख्या लूंगा और फिर उससे बड़ी संख्या, पहले 2 का पेयर, ठीक है। इसका मासा निकालूंगा, 12 एकम 12, 4 तिया 12, तो 4 मेरा क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा। ये वाली संख्या हम वापस से यहाँ ले आते हैं, ठीक है। 4 जो बचा, ये वाली संख्या यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरा मासा कितना है, 4। अब इस मासा से आपको क्या करना है, 4 से 24 में भाग लगा देना है। 4 छिक्के 24, तो यहाँ पे भी आपका क्या बन गया, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पर कितना बचा, 4। तो मासा कितना हो गया हमारा इसका, 4, ठीक है। मासा कितना हो गया, 4 हो गया। कॉमन मतलब जो 12, 16, 24 में जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो क्या है, 4 है, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने देखो लासा में बताया था आप लोगों को, जैसे मैंने लासा में बताया था कि जो लासा निकल के आता है, लासा में क्या होता है, जो लासा निकल के आता है वो तीनों संख्याओं या दोनों संख्याओं से, 2 या 2 से अधिक संख्याओं से वो डिविजिबल होता है, जो नंबर निकल के आता है। और इसमें मासा में क्या होता है या फिर HCF में क्या होता है, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, ठीक है। क्या उल्टा होता है कि जो वैल्यू निकल के आती है x/z, ठीक है, x/z का जो मासा आएगा, x/z का जो मासा आएगा, इस मासा से इसमें भी भाग लग जाएगा, इस मासा से इसमें भी भाग लग जाएगा और इस मासा से इसमें भी भाग लग जाएगा। मतलब ये क्या है कि ये मासा है ना, इन तीनों में आराम से पूर्णतः विभाजित करेगा इन तीनों वैल्यू को, जो मासा होगा, ठीक है। जो HCF निकल के आएगा वो HCF इन तीनों वैल्यू को पूर्णतः विभाजित करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिविजिबल होंगे ये इस मासा से। तो ये वैल्यू निकल के आती है मासा की। कभी हमें ऐसा करना हो कि ऐसी वैल्यू निकालनी हो जो हमारे दिए गए नंबर्स को पूरी तरह विभाजित करे, तो हम क्या निकालेंगे, मासा। अगर हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जो संख्या निकल के आए वो तीनों वैल्यू से विभाजित हो, तो क्या निकालेंगे हम, लासा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लासा और मासा एक रिलेशन होता है इसमें, ये वाला रिलेशन, लासा गुणा मासा बराबर x गुणा y। ये रिलेशन आप लोगों को याद कर लेना है। लासा और मासा का गुणा x और y के मल्टीपल, x और y क्या है, यहाँ पर दो संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल, उसके लासा और उसके मासा, इन दोनों का लासा इन्हीं दोनों का मासा के बराबर होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन, मान लो एक क्वेश्चन आपको दे दिया, कोई क्वेश्चन है कि लासा दे रखा है 48, मासा दे रखा है कितना, 8। किन्हीं दो संख्याओं, भाई लिख लेना लैंग्वेज में, किन्हीं दो संख्याओं का लासा 48 व मासा 8 है, तो इनमें से एक संख्या क्या दे रखी है, 24 हो तो दूसरी संख्या बताइए, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 48 गुणा 8, लासा दे रखा है, मासा दे रखा है, बराबर एक संख्या 24 तो दूसरी संख्या y हमें निकालनी है। तो कैसे करोगे, 8 तिया 24, 3 से 16 बार, तो y का मान कितना आ गया, 16 आ गया। दूसरी संख्या हमारी क्या है, 16 है। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कोई इतना ज्यादा इसमें सीखने लायक कुछ नहीं था। फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है, सीधा सीधा। नेक्स्ट क्या आता है कि भाई कभी कभी लासा मासा आप लोग देखो, जो पूर्णतः संख्या होती हैं, ठीक है, इंटीजर वैल्यू होती है, उनका तो लासा निकाल लेते हो, मासा भी निकाल लेते हो। लेकिन कभी क्या है, भिन्न आ जाए, ठीक है, भिन्न आ जाए,
और भिन्नों का आपसे क्या बोले कि भिन्न का लासा व मासा। ठीक है, तो लासा निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, एक फॉर्मूला टाइप का है, इसे यूज करोगे। अंश का लासा बटे हर का मासा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। और मासा निकालने के लिए, मतलब जो संख्या दे रखी है आपको, भिन्न दे रखी है, उनका मासा निकालने के लिए क्या करोगे कि अंश का मासा तथा हर का लासा। ठीक है, जो निकालने के लिए दे रखा है वो ऊपर आएगा, ऊपर तो अंश होता ही है, नीचे हर होता है। और जो नहीं निकालने के लिए दे रखा, दो ही चीजें होती है, लासा या मासा। जो निकालने के लिए दे रखा है वो ऊपर आएगा, जो नहीं निकालने के लिए दे रखा है वो नीचे आ जाएगा। ऐसे सेम लासा लासा नीचे, जो नहीं निकालने के लिए दे रखा है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 9/12, 12/25 और सॉरी 9/10 है, 12/25, 18/35 और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट फ्रैक्शन 21/40। इसका क्या निकालना है मुझे, मासा निकालना है, का मासा ज्ञात करना है मुझे। ठीक है, मासा ज्ञात करने के लिए अब भिन्न दे रखी है। अगर इंटीजर वैल्यू होती तो मैं डायरेक्ट निकाल लेता कैसे, डिवाइड लगा के। अब मुझे इसमें मासा निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। मैं मासा निकालना है, ठीक है, सभी भिन्नों का मुझे क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो जो अंश है, फॉर्मूला क्या था, अंश का मासा और नीचे क्या था, हर का लासा, मतलब एलसीएम। ठीक है, अंश 9, 12, 18, 21, 9, 12, 18, 21 का आप क्या करना करोगे, मासा निकालोगे। तो 9, 12, 18, 21 का मासा, 9, 12, 18, 21 और नीचे क्या आएगा, लासा किसका, 10, 25, 35, 40, 10, 25, 35, 40। ठीक है, तो आप लोग मासा निकाल लेना इनका, लासा निकाल लेना इसका, क्या आंसर आ जाएगा, निकालते हैं। 9, 12, 18, 21, मैं मासा कैसे निकालूंगा, ये कर लो, 9 के फैक्टर 3 त्रिका 9, 12 के फैक्टर 4 तिया 12, मतलब 2 गुणा 2, और 18 के फैक्टर 3 गुणा 3 2, और 21 के फैक्टर 7 गुणा 3। तो मासा निकालने के लिए मुझे कॉमन वैल्यू लेनी पड़ेगी। देखो दोनों सब में 2 है, नहीं है, 3 है, कितने, एक ही बार 3 कॉमन है, बाकी 2 बार किसी में नहीं है, तो एक तो 3 आ गया और 7 किसी में आ नहीं रहा, तो क्या आ जाएगा मासा मेरा, 3 मासा आ जाएगा बट्टे। ठीक है, लासा निकालने के लिए लासा में लिख लेता हूं, चलो 40 लिख लेता हूं। 40 इससे तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 7 नहीं आ रहा, 7 लिख लो। 25, 5, एक 5 आ रहा है इसमें, एक 8 आ रहा है इसमें, 2 5 आ रहा है, तो एक 5 अपनी तरफ से। ठीक है, और 10 के लिए क्या करूंगा, 10 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया मेरा, 3/35, 3/1400 क्या आ गया इसका, मतलब मास आ गया 3/1400। ये भी भिन्न में आएगा, सही है ना। 10, 25, 35, 40 का लासा, 40 लिख लिया हमने, तो 3/1400 क्या आ जाएगा, इसका मासा आ जाएगा इन फ्रैक्शंस वैल्यू का। ठीक है, तो जो भी भिन्न आपको मिल जाए आप लोग इस तरीके से लासा मासा निकाल लोगे। ठीक है, अगर इंटीजर वैल्यू होती है तो उसका भी आप लासा मासा निकाल लोगे क्लियरली। और भी कई वेराइटीज के क्वेश्चन होते हैं इसमें लासा मासा में, एलसीएम एचसीएफ के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बस इतना ही काफ़ी है। अभी तो बहुत कुछ कराएंगे, ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है इसमें, मैंने बेसिक बेसिक सी नॉलेज दी आपको एलसीएम एचसीएफ की, और बेसिक यही है। ठीक है, अब थोड़े से एडवांस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखना अगर आपको थोड़ा सा एडवांस पढ़ना हो।
ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस करने हो। इसमें तो देखो मैंने, आपने देखा होगा सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कराए, मैंने कंसेप्ट समझाया और आपको उसी कंसेप्ट पे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करा दे। लेकिन अब जो क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन, थोड़े कुछ कंसेप्ट भी अच्छे लेवल के, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा। तो चैनल पे बने रहिए, ठीक है, वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का, जल्दी जल्दी मैं उस वीडियो को लाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।